ये आपके लिए रिसेप्शन पर कोई छोड़ गया है। शुक्रिया। कार्ड पार्टी है जी इंस्पेक्टर, पता चला कुछ नाजिमा के बारे में? कहाँ है वो? तलाश जारी है मुफ्ती साहब, आप चिंता मत कीजिए। जैसे ही वो मिलेंगी हम आपको फोन करेंगे। हमने सारे पुलिस स्टेशन में अलर्ट जारी कर दिया। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज। भाई इंशा, अब 2 ही दिन रह गए हैं, बहुत सारा काम है। नाजिमा तो भगौड़ी निकली, अब बस तुमसे ही उम्मीदें हैं। भाईजान हम कुछ समझे नहीं, 2 दिन किस चीज में बचे हैं? शुक्रिया मियां। फारूक भैया, अरे भाई, क्या ये मजाक चल रहा है? किसने छापे ये कार्ड? इस घर में तुम्हारी इतनी फिक्र करने वाले सिर्फ हम ही तो, बेशक हम ही ने छपाए हैं। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? हाय गजब, हमें तो लगा कि तुम खुश होगे, लेकिन तुम तो इस तरह से तमतमा रहे हो जैसे कि हमने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। तो शहर का हाथ पकड़कर लेकर आए थे कि तुम्हें इससे मंगनी करनी है। हमने सोचा कि कब तक हम इस खानदान की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाते रहेंगे। खुशी में खुश हो गए, तुम्हें जिंदगी में साथी मिल जाएगा और हमें घर संभालने के लिए बहू। बहुत अच्छा फैसला लिया है मलिका जान ने। माहिद मियाँ, आपको खुदा रसूल का वास्ता, अब जल्द से जल्द मंगनी और शादी कर लीजिए ताकि हम हमारी हुस्ना को अपने घर ले जा सकें। 7 साल हो गए हैं उस घर को हुस्ना की सूरत देखे हुए, और सच पूछिए तो घर से ज्यादा हम तरस रहे हैं। फूफी जान को घर ले जाने के लिए हमारी मंगनी अब वैसे भी उन्हें ले जा सकते हैं, और रही बात हमारी मंगनी की, नहीं हो रही है। लेकिन माहिद, हम फूफी जान माफ कीजिए, आपके घर के मसले में हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये दावतनामे छपवाने से पहले आपको एक बार माहिद से पूछ लेना चाहिए था। हाय गजब, हम इस घर के बड़े हैं, माहिद की फूफी हैं। क्या शहर सुल्ताना के चंगुल से बचकर निकल पाएगी? क्या माहिद की एक छोटी सी मदद शहर को एक बड़े खतरे से बचा लेगी? क्या सुल्ताना शहर की डॉक्टर वाली काबिलियत को देखकर भी उसका मेडिसिन लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब शहर और माहिद एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो क्या इंशा और हैदर की प्लानिंग उनकी इंगेजमेंट तोड़ पाएगी? भाई एपिसोड की शुरुआत शहर की परेशानी से होती है, क्योंकि वो माहिद से कहती है कि वो यहाँ से एस्केप नहीं कर पा रही है, उसे कोई दरवाज़ा ही नहीं मिल रहा जहाँ से वो बाहर जा सके। अब शहर को सबसे बड़ा डर सुल्ताना का है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर सुल्ताना ने उसे यहाँ देख लिया तो वो बिना सोचे उसका मेडिकल लाइसेंस रद्द कर देगी। शहर माहिद से हेल्प मांगती है, तब माहिद उसे एक छोटी सी विंडो दिखाता है और कहता है कि शहर उस विंडो से बाहर निकल सकती है। शहर टेंशन में पूछती है कि वो इतने ऊपर कैसे चढ़ेगी, तब माहिद अपनी हाइट का फ़ायदा बताते हुए कहता है कि वो इतना टॉल है कि शहर उसके सहारे ऊपर पहुँच सकते हैं। वो मजाक में शहर को याद दिलाता है कि वो उसकी हाइट का मजाक बनाया करते थे, लेकिन आज वही हाइट उसके काम आ रही है। शहर पहले माहिद के शोल्डर्स पर पैर रखने में हेजिटेट करती है, लेकिन माहिद उसे एनकरेज करता है और कहता है कि उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। शहर उसकी हेल्प से विंडो तक पहुंच जाती है, उसका शुक्रिया करती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन शहर के लिए मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद उसे एक नर्स बहुत पैनिक में दिखती है। शहर तुरंत पूछती है कि क्या हुआ, तब नर्स बताती है कि पेशेंट को पैनिक अटैक आ गया है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। तब शहर बिना वक्त गवाए पेशेंट को चेक करने पहुंच जाती है। एक डॉक्टर ऑलरेडी पेशेंट को देख रहा होता है और नर्स को न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाने के लिए कहता है। तब शहर खुद को न्यूरोलॉजिस्ट बताती है। वो पेशेंट की रिपोर्ट चेक करती है और डॉक्टर को शुगर लेवल चेक करने के लिए कहती है। टेस्ट के बाद पता चलता है कि पेशेंट का शुगर लेवल बहुत लो है। शहर तुरंत मेडिसिन देती है और पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव होने लगती है। तब डॉक्टर शहर को थैंक यू कहता है, लेकिन इस पूरे सीन को सुल्ताना और फरीद दूर से देख रहे होते हैं। फरीद सुल्ताना से पूछता है कि अब शहर के टैलेंट के बाद वो क्या सोचती है, क्या अब भी वो ये मानने को रेडी नहीं है कि शहर एक अच्छी डॉक्टर है। सुल्ताना बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है, जबकि फरीद उसका रिएक्शन देखकर मुस्कुरा रहा होता है, जैसे उसे यकीन हो कि शहर ने अपनी कैपेबिलिटी प्रूव कर दी है। उधर सनाया अमाल को कॉल करती है और उसे अपने ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए कहती है। तब सनाया बताती है कि वो जनरल लिखने के लिए नया टैलेंट लोगों को ढूंढ रही है और अमाल का टैलेंट उसे काफ़ी इम्प्रेस करता है। अमाल ये ऑफर सुनकर बहुत खुश होती है और पूछती है कि क्या फरीद ने उसका नाम रिकमेंड किया है। सनाया बताती है कि वो फरीद को जानती तक नहीं और अमाल को बाद में कॉन्टैक्ट करने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ भी एक प्लानिंग छुपी होती है। हुस्ना सनाया से पूछती है कि क्या अमाल उसके ट्रैप में आ गई। सनाया उसे भरोसा दिलाती है कि उसका प्लान काम कर रहा है। तब हैदर हुस्ना से पूछता है कि वो फिर क्या स्कीम बना रही है, क्योंकि उसके प्रीवियस प्लान्स ऑलरेडी फ्लॉप हो चुके हैं। हुस्ना कहती है कि इस बार शहर बच नहीं पाएगी, क्योंकि उसने अपनी सिस्टर के लिए ऐसा ट्रैप तैयार किया है जिससे निकलना मुश्किल है। हैदर उसे याद दिलाता है कि शहर बहुत स्मार्ट है और हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है। हुस्ना ये सुनकर फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उधर माहिद शहर का इंतज़ार कर रहा होता है और वक्त गुजरता हुआ बुक पढ़ और वक्त गुजारने के लिए किताब पढ़ता है।
वहीं दूसरी तरफ सहर सोचती है कि शायद माहिद वहाँ से चला गया होगा। वो वहीं बैठ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद माहिद अचानक उसके सामने आ जाता है। सहर अपना हेयर बैंड ढूंढने का नाटक करती है, लेकिन माहिद उसे अपने हाथ में छुपा लेता है। अब सहर पूछती है कि माहिद अभी तक यहाँ क्यों है। तब माहिद उसके सवाल का जवाब देने के बजाय पिज़्ज़ा लेकर आता है और उसे देता है। सहर पिज़्ज़ा एंजॉय करती है और प्यार से एक बाइट माहिद को भी खिला देती है। माहिद उसकी तरफ देखकर एडमायर करता रहता है। दोनों के बीच का ये छोटा सा मोमेंट उनके रिश्ते को और गहरा बना देता है। लेकिन दूसरी तरफ इंशा माहिद का इंतज़ार कर रही होती है। हैदर उसे देखकर कहता है कि वो माहिद का इंतज़ार कर रही है। फिर वो अपनी एक और चाल चलने की कोशिश करता है। हैदर कहता है कि जिस तरह इंशा सहर और माहिद की एंगेजमेंट रोकना चाहती है, वो भी उनकी एंगेजमेंट रोकना चाहता है। वो झूठ बोलता है कि उसे माहिद की बहुत केयर है और उसे डर है कि सहर माहिद को फिर से हार्ट ब्रेक दे सकती है। अब हैदर इंशा को अपने साथ मिलकर एंगेजमेंट रोकने के लिए कहता है। इंशा कुछ नहीं बोलती और चुप रहती है। उधर माहिद और सहर दुनिया की सारी टेंशन भूलकर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। यानी एक तरफ उनकी एंगेजमेंट तोड़ने का प्लान चल रहा है और दूसरी तरफ दोनों क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या इंशा और हुस्ना मिलकर सच में इन दोनों के एंगेजमेंट को रोक पाएंगे या फिर सहर और माहिद एक दूसरे के हो जाएंगे। जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मिस ना करें।